Hello, Matujiman. You're watching Northeast Express on Onbil TV. Preparations are in full swing across Assam for the upcoming Magh Bihu, also known as Bhogali Bihu, the harvest festival celebrated with traditional food and community feast. In Guwahati's Dispur area, groups of women have come together to prepare a variety of traditional delicacies associated with the festival. These include different types of rice cakes such as shunga pita, til pita, Zukhan pita and tel pita, along with laru, a sweet made primarily from coconut and sesame. Other traditional items like zanduguri are also being prepared. The women said that making pita and laru at home is an integral part of Magh Bihu celebrations. Assam celebrates three major Bihu festivals, Magh Bihu, Bohag Bihu and Kati Bihu, each marking different phases of the agricultural cycle. Among them, Magh Bihu is especially known for its emphasis on food, community bonding and thanksgiving after the harvest. As Magh Bihu approaches, such collective efforts by women in Dispur reflects the spirit of togetherness and the continued preservation of Assam's rich cultural and culinary traditions. माघ बिहू आते ही असम के लोग पीठा लाडू बनाने में जुटे हुए हैं। असम के कोने कोने में इस समय सभी लोग बिहू की तैयारी में जुटे हुए हैं और असम में 3 बिहू होता है, जैसे कि बोहाग बिहू और माघ बिहू और काटी बिहू। और इस समय में गुवाहाटी की दिसपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गुवाहाटी की जो महिलाएं यहाँ पर पीठा लाडू बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा रहा है, क्योंकि कुछ पल बाकी है बिहू के लिए, जो माघ बिहू कहा जाता है। जो हमारे जो असमिया की जो फेवरेट जो बिहू होता है ये माघ बिहू। और माघ बिहू में खाने पीने की ही जो उत्सव होता है और इसीलिए इसको भोगाली बिहू भी कहा जाता है। यहाँ पर कोई महिलाएं हैं एक साथ यहाँ पर ढेकी, जैसे असमीज में हम लोग ढेकी बोलते हैं, और कुछ चावल खूद रहा है, यहाँ पर कुछ मना रहा है, आप लोगों को दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ शायद इसको क्या कहते हैं, हांडोगोरी इसको बोलता है, हांडोगोरी। और यहाँ पर ये चावल यहाँ पर कुछ बना रहा है। इसको थोड़ा बाइडो से थोड़ा जानते हैं, खास करके इस समय जो माघ बिहू में आप लोग अभी माघ बिहू कुछ पल में माघ बिहू आने वाला है और उससे पहले आप लोग तैयारी में जुटे हुए। थोड़ा बताइए कैसे आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? ऐसे माघ बिहू में तिल पिठा ज़्यादा होता है। तिल पिठा, नारियल पिठा, नारियल का लड्डू और तिल का लड्डू, ये सब होता है। लेकिन वो तो बनाने से इतना मतलब तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बनाना बहुत तकलीफ है। ये मतलब बॉयल चावल होता है, एक बॉयल चावल होता है। बॉयल चावल में है रात को भिगो के और सुबह वो करना पड़ता है, लेकिन अकेला तो होता नहीं है। ये करने में 3 साल तो चाहिए और इसलिए ये थोड़ा तकलीफ है। माघ बिहू में खास करके इतना सारा पीठा लाडू ये सब बनाते हैं, क्या है, क्या महत्व है माघ बिहू में? मतलब असम में जो ये बिहू होता है ना, ये थोड़ा असम का वो क्या है, वो मतलब लोकल उत्सव है ऐसे। लेकिन इसमें हमारा जो राइस वगैरह ये नहीं होता है। पीठा, जलपान
ऐसे करके होता है। लेकिन जगह जगह में तो खरीदने मिलता है, लेकिन घर में जो बना हुआ है ना वो। और आप लोग जो राइस वगैरह खरीदते हैं ये कहाँ से लाते हैं? ये तो गांव से, थोड़ा लखीमपुर साइड से जो लोकल राइस मिलते हैं वहाँ से लेके आया। और वो जल्दी पीठा वगैरह भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप लोग गुवाहाटी में रहते हैं, क्योंकि गुवाहाटी में इस तरह के चावल ये सब नहीं मिलता है, फिर भी आप लोगों ने जो परंपरा है इसको रक्षा करने के लिए और आप लोगों को खाने के लिए आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं, इसको क्या कहेंगे बताइए? मतलब मम्मी पापा जो पहले ये उत्सव हम तो जब से जन्म हुआ है दिखा ही है। मतलब ऐसे घर में कुटते हुए, घर में पीठा बनाते हुए वो देखा है। इसलिए तब से हमको अच्छा नहीं लगता खरीद के बिहू में एक पीठा खाने के लिए। इसलिए मेरा घर में मामी भी ये सब बनाता था, और शादी होने के बाद सास को भी देखा घर में बनाते हैं। ये जो ठेकी होता है इससे तो इसको उड़ल बोलता है, लेकिन हम तो ढेकी बोल के रखा है। ये मेरा सास का है, इसलिए वो रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको क्या कहता है, तिल पिठा या हुकान पिठा क्या कहता है? तिल पिठा। ये अच्छा कैसे बनाया जाता है तिल पिठा? चावल से बना जाता है। और क्या क्या जाता है इसमें? चावल और तिल, बड़ा चावल। हाँ, बड़ा चावल का ही है। तो ये बड़ा चावल से बना जाता है। बड़ा तो देखा जाता है यहाँ पर सिर्फ चावल का पिठा नहीं, सभी तरह की पिठा बनाता है इस बिहू में खास करके। और ये बाइडो से थोड़ा जानते हैं। बाइडो ये क्या खोज रहे हैं आप? আমি এই খান্দাটো আমি ভাল পাওঁ। আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমাৰ এই খান্দাটো খায়। इसको क्या कहते हैं? हांडो गुरी। খান্দা সান্দহ। এই মাখা খান্দা বুলি কয় এইটো। আমি এইটো তাৰমানে चावल क्या उबालना पड़ता है? এইটো উহা চাউল, এইটো উহা চাউলৰ এই মাখাটো বনায়। সেইটো কাৰণে আমি এই খান্দাটো আমাৰ বহুতে খায় গাঁৱত। मतलब इस बिहू में ये मतलब बहुत जरूरी है। এই বিহুৰ কাৰণে আমি এই তাৰ বছৰৰ মূৰত এই বিহু বনাওঁ। हाँ, ये बाइडो का कहना है कि ये हांडो गुरी है। और भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये इधर देखिए थोड़ा पिठा बांट रहा है। देखिए ये हुक्कान पिठा, थोड़ा इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर देखा जाता है कि गुवाहाटी शहर में क्योंकि जो चावल ये सब नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोगों का जो औरत है, यहाँ पर महिलाएं हैं, उन लोगों ने यहाँ पर पिठा का व्यवस्था कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप क्या बताएंगे जो बिहू का? अभी आजकल क्या हो गया है, बिहू में हम लोग का यहाँ पे खुद बनाने का जो नियम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब धीरे धीरे। लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे मिलकर सब लोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब एक संदेश है सबके लिए कि हम लोग को ऐसे ही हम लोग का ट्रेडिशन को जिंदा रखना है हमेशा। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मतलब ट्रेडिशन को जिंदा रखना एक मतलब इनिशिएटिव है ये। तो आप लोगों ने देखा कि गुवाहाटी शहर में गुवाहाटी के महिलाओं ने जो माघ बिहू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, पिठा लाडू बना रहा है। मैं आप लोगों को इसका जो नज़ारा है मैंने दिखाया है। और ये आपका सामने मेरा पीछे आप देखिए, ये इसको शुंगा पिठा कहते हैं। इसको अभी तैयार नहीं हुआ है, बट इसका जो शुंगा काट करके रखा हुआ है, इसमें चावल डालता है। चावल डालने के बाद ये बाद में जो उरुका का दिन इसको बनाएगा और बनाने के बाद पिछले दिन उसको खाएगा। इसको शुंगा पिठा कहते हैं। तो तरह तरह के मतलब पूरे आसाम में इस तरह की माघ बिहू के लिए लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और माघ बिहू मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं गुवाहाटी से दिसपुर से नकुल चंद्रराभा, हॉर्नबिल टीवी। The Manipur Pradesh Congress Committee MPCC on Friday launched the MGNREGA Bachao Sangram campaign, alleging that the Modi government is diluting the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA/MN and weakening people's constitutional right to work. Addressing a press conference held at Congress Bhavan, Dr. N. Twijamani Singh, chairman of the Doctors' Cell, claimed that the changes proposed by the centre amount to an attack on rural livelihood security and the long-standing employment guarantee provided under the MNREGS. Dr. Twijamani Singh, Chairman, Doctors' Cell, MPCC Manipur, MG Narega Bachao Sangram, and MG Narega was introduced in 2005. And one thing is that in this act,
It was again implemented in 2006 February 2nd. But idea of this is that India, particularly India, is a country having 70 to 80% of the people living in the rural areas. Development mostly should be oriented to the rural areas. They can work in any time of the year, but now the new act says that though they cannot work in the harvesting time and rural oriented. Now it is central oriented and it should be provided by the central scheme. Constitutional right to work and all India minimum wages should be given as rupees 400 as per decided by the Indian government also. All these things we have to convey to the mass, and I request all the press members and pressmen and media persons to spread this message to the rural areas, to the people. Vikshit Bharat Ji Ramji Act. There is a lot of difference. One is for the people, and MG Narega is for the people, and other one is actually it is against the people. A massive joining program was held at the Manabendra Sharma Complex in Dispur, Guwahati on Sunday as part of the Assam Pradesh Congress Committee's APCC commitment to organize monthly induction events. The program was attended by APCC President Gaurav Gogoi along with several senior Congress leaders including MPs, MLAs and party office bearers. Leaders and supporters from various political parties across Assam formally joined the Indian National Congress INC during the event. Addressing the media, Gaurav Gogoi said that the program reflected the people's growing desire for unity in the seat. People of Assam want to see a united Assam. A united Assam is a strong Assam, is a progressive Assam, is a peaceful Assam. And we are uniting against hate, we are uniting against fear, we are uniting against the stealing of our right to vote, we are uniting against the theft of our land, we are uniting against the dilution of our culture. And therefore, that is how I see the joining today, that people of Assam are uniting together and the people of Assam will be victorious in 26. इस वक्त हमने अभी इस मंच के द्वारा हर अपने बूथ कमेटी को निर्देश दिया है कि वो एक सेवा केंद्र अपने अपने बूथ में वो स्थापित करे, जिससे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है जिसको असम में वोट नहीं देना चाहिए, वो हमारे वोटर लिस्ट में उसका पूरा एक लिस्ट तैयार हो और हमारे कोई ऐसे भारतीय जो असम के लोग हैं उनका नाम उनके परिवारों का नाम आज वोटर लिस्ट से कट गया है। और अभी बीजेपी के मीटिंग में ये चर्चा हुआ है कि किस प्रकार से एक विशेष मंत्री को उत्तर असम भेजा जाए और उत्तर असम की कई सीटों में उत्तर असम के लोगों का वोट काटा जाए जो बीजेपी के विरोध वोट देते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है लोगों बीजेपी का, इसको नकारने के लिए हमने अपने हर बूथ कमेटी में एक बूथ सेवा केंद्र खोलने के लिए हमने एक निर्देश दिया है आज। Former All Assam Minority Students Union President Rijal Karim Sarkar, who joined the Congress during the program, said he had formally taken party membership and was ready to shoulder responsibilities. He further stated that he would stand by Gogoi and carry out any responsibility assigned to him to work for the welfare of the people of Assam, the community and the society at large. The Congress leadership stated that such joining programs would continue across the state as part of its strategy to strengthen the organization ahead of the 2026 Assam Assembly elections. देखिए, मैं अभी तक कांग्रेस membership दिया है, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी मेरे को देगा वही जिम्मेदारी लेके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गौरव जी ने पार्टी प्रेसिडेंट होने के समय से आके आसाम को जो तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, आसाम में जो हिंदू मुसलमान की जो कम्युनल क्लेश चल रहा है, जो हम सांप्रदायिकता चल रहा है, उसको हटा करके या आसाम को जो डेवलपमेंट के रास्ते पे आसाम की हर आदमी को आगे लेने की जो कोशिश गौरव जी ने कर रहा है, हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट सम्मानीय, तो वो जो भी काम कर रहा है, तो उसके लिए हम उसके साथ में एक खड़ा होकर एक उसकी छोटा सा एक कर्मी होकर खड़ा होंगे और उसके बाद उसको जो भी जिम्मेदारी मेरे को देगा पार्टी
जो काम करने के लिए, आसाम की भलाई के लिए, हर जाति जनगोष्ठी, हर धर्म के लोगों की, कोई भी एक आसामी जाति होके एक लोग एक साथ आगे जाने के लिए जो भी काम देगा, हम उस काम को निभाएंगे। A Bangladeshi gas balloon was recovered in the Masimpur Subedar Basti area under Borkola Legislative Assembly constituency of Kachar district, causing intense panic throughout the region. On Sunday morning, a large-sized gas balloon suddenly flew in and landed in a paddy field in the Masimpur Subedar Basti area. As soon as the matter came to notice, local residents rushed to the spot. They saw that the balloon had the name of a school from Sylhet district of Bangladesh and photographs of several individuals attached to it. Seeing the Bangladeshi gas balloon, an atmosphere of fear spread among the local people. Upon receiving the information, Kachar District Senior Superintendent of Police Bata Pratim Das reached the spot quickly along with this team. Upon arriving at the scene, the SSP recovered the balloon and initiated an investigation into the entire incident. Additional Superintendent of Police Subrata Sen provided detailed information regarding the matter. According to Sen, the matter is being investigated seriously and an inquiry is underway to determine how the balloon crossed the border and reached this area. না ইয়াত একো ভয় খাবলগীয়া একো বিষয় নহয়। এটা বেলুন, এখন ডাঙৰ বেলুন, যিটো বেলুন হয় গেছ বেলুন, যিটো উৰুৱাই দিয়ে, এইটো এটা আহি আমাৰ মাছিমপুৰ অঞ্চলত সেইটো পোৱা গৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত এটা কৰা হৈছিলে আৰু তদন্তৰ শেষত গম পোৱা গৈছে যে বাংলাদেশৰ সিলেট জিলাৰ এখন ঠাই আছে, তাৰ নাম হ'ল ফেচুগঞ্জ। তাৰ এখন স্কুল আছে, গিলাচৰা হাই স্কুল, আৰু এই গিলাচৰা হাই স্কুলৰে যেটো মানে তাৰ স্কুলৰ এটা সেলিব্ৰেশন আছিলে 65 ইয়াৰ সেলিব্ৰেশন, বোধহয় সেইটো সেলিব্ৰেশনৰ মানে এটা পাৰ্ট হিচাপে তেওঁলোকে বেলুন উৰাইছিল আৰু কোনোবা ক্ৰমে সেই বেলুনটো উৰি আহি আমাৰ ইয়াতে আহি পৰিছিল। আমি প্ৰাথমিক তদন্ত মতে এইখিনিয়ে, আৰু ইয়াতো এটা উচ্চস্তৰীয় এটা তদন্ত চলি আছে। যদি কিবা বেলেগ কিবা বস্তু ওলাই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। নাই পাব্লিক পেনিক হোৱাৰ একো কাৰণ নাই, একো কাৰণ নাই। Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma on Saturday's ceremony distributed appointment letters to 6,347 Grade 3 candidates selected through the Assam District Recruitment Examination ADRE at Saru Sajai Stadium in Guwahati. The distribution comes a day after the government handed over appointment letters to 4,369 Grade 4 candidates, marking another major step in the state's large-scale recruitment drive. With the latest round of appointments, the total number of government jobs provided during the current BJP-led government's tenure has crossed 1.56 lakh, exceeding the commitment made during the 2021 Assam Assembly elections. According to the government, the recruitment model has also attracted interest from over 15 Indian states, which are studying Assam's framework for possible replication. We have crossed 1,56,000 appointment as on today without any court case. Everybody is happy. There is no allegation. It is completely a transparent appointment. People in Assam is extremely happy with the recruitment process. मुझे तो सरकार का हर काम ही पसंद आता है। वो जनता के लिए जितना हो सके उतना करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से, और ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहे सरकार में। यही दरखास्त करूँगी सरकार से कि हमारी यूथ जनरेशन को वो ऐसे ही आगे लाए और हमारी जो भारतीय जो आसाम की जो ये है कर्म जीवन की ये नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता रहे। Today I got selected as a Grade 3 candidate in the Water Resources Department. I'm really happy with the way the whole examination was scheduled. It was very transparent. We can download our OMR sheets. We can get every details of the numbers that we have got. So really delighted with the whole process. Yeah, it took some time, but yeah, it's a lengthy process. And we can assure, and I can assure that I have got this job totally on merit, and all the candidates who have got this job is totally on merit, and therefore it's an inspiration to the younger students, to the upcoming generation, that if we study hard, if we work hard, we can get government jobs through merit. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.